अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। आज हमें जाना था एक पार्टी में, तो हम लोग जा रहे हैं नायाब हांडी और वहाँ से मैंने ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं आपको 2-3 दिन का मिक्स करके ये व्लॉग शूट करके मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो छोटे छोटे जितने भी क्लिप्स मुझे यहाँ पर ले सकी मैंने वो लेके वो भी आपके साथ शेयर किए। अच्छा खैर, यहाँ पे हम लोग आए थे, एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन लोगों ने एक पार्टी रखी थी जिसमें सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे, तो हम लोगों को भी उन्होंने इनवाइट किया था, तो हम लोग भी यहाँ आए। अच्छा ये जो है नायाब हांडी डेरा नहीं, जुमेरा वाली नायाब हांडी में हम आए हैं, जुमेरा पर। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर था ये हमारे घर से, तो अब बहुत देर में हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। वैसे तो नायाब हांडी यहाँ अपनी तरफ भी है, हमारे घर से बहुत ही करीब है, लेकिन ये जुमेरा पे इन लोगों ने इसलिए रखा था क्योंकि एक तो ये था कि इनके एक जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, ये लोग ना कुछ जो है वो दुबई में हैं, कुछ अबू धाबी में हैं, तो इसलिए ये बीच में उन्होंने रख लिया था ताकि सबके लिए ईजी रहे। और वो ख़ुद भी जिन्होंने पार्टी दी थी वो भी अभी अबू धाबी ही शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इजी रहेगा। अच्छा खैर, हम लोग यहाँ पर आ गए थे और तकरीबन हम लोग सब तकरीबन 7 बजे यहाँ से निकले थे अपने घर से, और ये हमारा 9:30 या 10 बजे का टाइम है जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं ना। तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग लेट हो गए, लेकिन हम लोग फिर भी सबसे पहले ही पहुँचे थे। उसके बाद साथ ही सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आ गए थे। यहाँ पे देखें इतनी खूबसूरत सी ये मस्जिद है, और बिल्कुल ये नायाब हांडी के सामने ये इस तरह से आपके सामने ये व्यू नज़र आ रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा था ये। तो बस यहाँ पर हम लोग ना थोड़ी देर के लिए बाहर ही खड़े हुए थे क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा रश होता है मैंने सुना है, तो इसलिए ना वो लोग पहले से सीट्स भी बुक नहीं करते, तो इसलिए अब हमने जाने के बाद ही वो लोग जितनी जगह मिलेगी उसके बाद ही फिर सबको एक एक करके मतलब के अंदर एक एक फैमिली अंदर जा रही थी। बाहर उन्होंने एरिया बनाया हुआ था कि वहाँ पर आप लोग वेट करें, और जो अंदर लोग हैं वो लोग जब निकलेंगे तो फिर आप लोग अंदर जा सकते हैं। तो बस फिर उसके बाद फिर हम लोग अंदर आए, उसके बाद फिर खाना ऑर्डर किया यहाँ पर, और खाना माशाल्लाह से बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था। वैसे मैंने सुना है नायाब हांडी की हांडी सबसे फ़ेमस है, लेकिन इस टाइम पर मुझे जो है वो इनके कबाब वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छी थी, टेस्टी थी। तो उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए, और जब हम लोग पहले चाय पीने के लिए गए, और टी स्टेशन था शायद उसका नाम ना, वो भी हम लोग वहाँ कुसैस में गए थे चाय पीने के लिए। वहाँ से चाय वगैरह पी के रात के तकरीबन हम 1 से 1:30 बजे अपने घर के लिए वहाँ से निकल गए थे। अच्छा फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, ये मैं बना रही थी खाना, और ये मैं आज लोबिया बना रही हूँ। ये लोबिया इतने मज़ेदार सा बनता है, अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाया ना तो मैं इसकी फ़ुल रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से मसाले वाला लोबिया। और फिर इसको अगर आप राइस से खाना चाहें तो राइस से भी खा सकते हैं, उसके अलावा अगर रोटी से खाएँ तो रोटी से भी। हम तो नॉर्मली रोटी से ही खाते हैं, और रोटी से बहुत मज़े का लगता है। मैं तो वैसे कैन वाला यूज़ करती हूँ, आप लोग अगर चाहें तो बॉयल भी कर सकते हैं घर में। बॉयल मैं इसलिए नहीं करती, एक तो काफ़ी देर उसको जो है फिर पकाना पड़ता है, और कैन वाला इजीली फटाफट से बन जाता है, तो इसलिए मैं कैन यूज़ कर लेती हूँ। तो बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस सिंपल हम मसाला भून के और इसके अंदर जो है वो लोबिया डाल देते हैं। मसाला प्याज और टमाटर का मसाला भूनते हैं, और उसके बाद फिर ये है उसके अगले दिन की वीडियो। आज क्योंकि वो था फ्राइडे वाले दिन, जो इवेंट था जो मैंने आपको बताया ना पार्टी थी, वो फ्राइडे के दिन थी, तो सैटरडे को मैंने बताया लोबिया बनाया। उसके नेक्स्ट डे जो है संडे वाले दिन हम लोग बाहर जाते हैं वैसे तो, लेकिन फिर मैंने दोपहर में ना ये बनाया था पिज़्ज़ा। अच्छा ये क्लिप्स मैंने मिक्स किए हैं ना, तो इसलिए थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए हैं। ये 12 रबीउल अव्वल वाले दिन की वीडियो है, और ये ड्रेसेस दोनों जो है इनकी दादी ने इनको भेजे थे, दोनों बच्चों के, और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों के ड्रेसेस, क्योंकि यहाँ पर तो इतना कुछ ख़ास पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, तो बस हमने घर पर ही कपड़े वगैरह बच्चों को पहना के रेडी किया था। अच्छा ये ना संडे को मैं वहाँ गई थी अपनी वो लेने के लिए, ग्रॉसरी भी वीकली ग्रॉसरी करने के लिए। तो ये हम लोग यहाँ से, ये हमारे बिल्कुल घर के ना बाहर रोड पर ही है, और ये इतने मज़ेदार सी इनके पास चीज़ें होती हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में हैं या नहीं है। पाकिस्तान जैसे बिल्कुल समोसे, इतने टेस्टी समोसे होते हैं इनके, गोलगप्पे, और ये चने की चाट, ये तो बहुत ही मज़े की होती है इनकी। समोसा चाट भी बहुत अच्छी होती है, और चने की चाट भी बहुत अच्छी होती है इनकी, सिंपल जो चना चाट होती है। ये मैंने अपने लिए वैसे दही बड़े की चाट ली थी इस बार,
और बच्चों ने जो है वो फ्राइज़ लिए थे, हस्बैंड ने मेरे अपनी समोसा चाट ली थी। तो ये बिल्कुल हमारे फ्राइडे सेंटर है ना, बिल्कुल घर के बाहर, उसके बिल्कुल बराबर में बाबुल खैर के नाम से, अगर आप लोगों को जाना हो, पाकिस्तान की अगर चीज़ें खानी हो, याद आ रही हो, तो ज़रूर यहाँ पर जाके विज़िट करें। मैं तो अक्सर, बिल्कुल घर के करीब है, तो अक्सर हम लोग शाम के टाइम यहाँ से खाते रहते हैं ये चीज़ें ना। समोसे इनके बहुत टेस्टी होते हैं। उसके बाद ये हमारे घर के सामने ही बिल्कुल नेस्टो है, तो इधर भी आ गए थे हम लोग, क्योंकि ऑफ़र जहाँ लगी हुई होती है वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। मुझे लेने थे राइस, और प्राइड ऑफ पाकिस्तान पे मैंने सुना था कि ऑफ़र लगी हुई है, तो मैंने कहा चलें बस सबसे पहले जाके वो मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि राइस के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बिल्कुल भी। राइस जहाँ पर भी मिल रहे होते हैं, मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान जब भी ऑफ़र लगी होती है मैं उठा लेती हूँ लाजमी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब नहीं लगती ना, तो फिर इतने महंगे पड़ते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर यहाँ से मैंने राइस वगैरह लिए। उसके बाद फिर हम ग्रैंड मॉल आ गए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं ग्रॉसरी जो है, वीकली ग्रॉसरी, वो एक जगह से नहीं करती हूँ। संडे वाले दिन हम लोग ग्रॉसरी करते हैं, लेकिन हर जगह से अलग अलग लेते हैं चीज़ें, क्योंकि मीट हर जगह अच्छा नहीं मिलता, और अब इतना टाइम नहीं बचता कि अजमान जाएँ या फिर कहीं और से जाके लें। पहले मैंने लिया था एक जगह से, बुतीना के साइड से, जहाँ पर मेरे हस्बैंड लेके गए थे कि यहाँ भी अच्छा मिलता है, लेकिन खैर अब के ना मैंने यहीं मदीना से ही ले लिया था, और ये काफ़ी बड़ा पीस निकलवा के मैंने पूरा ले लिया था, क्योंकि मैं ख़ुद ही कटिंग कर लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना अपने हिसाब से कटिंग करने से। तो उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पे ग्रैंड मॉल। नहीं, बल्कि ये ग्रैंड मॉल नहीं, ये हम अपने लुलु आए। बिल्कुल ये भी हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पर है और बहुत ही करीब है। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, ये बिल्कुल समझ लें बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन मैं कभी भी इधर नहीं आई थी, इधर हमारा इस तरफ आना ही नहीं होता था कभी भी। तो मैंने इस दफ़ा बोला, मैंने कहा यहाँ पे चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ पर ना एक चीज़ मिलती है वो मैं आपको आगे कभी बताऊँगी। तो वो मैंने सुना था कि यहाँ पे बड़ी अच्छी मिलती है, वो तो चल के लेते हैं, लेकिन हम लोग गए तो वो खैर उस टाइम मिली नहीं। अच्छा, मैं यहाँ से जा रही थी, ये फ़र्स्ट टाइम मैं आई थी इधर, बिल्कुल ये वॉकिंग डिस्टेंस पे जबकि, लेकिन कभी हम इतनी दूर दूर जाते हैं, लेकिन इधर कभी भी जाना नहीं हुआ ना, तो मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना नीचे प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, वो भी अभी मैं वापसी में आपको दिखाऊँगी, तो उसका क्या करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता, और अगर यहाँ शारजा में जो लोग रहते हैं, तो इस तरह कर सकते हैं। ये डोनेट बुक्स जो हैं, यहाँ पे हर तरह की, हर स्कूल की बुक्स थी, ये लोग डोनेट करते हैं, मतलब कोई भी अगर लेना चाहे यहाँ से फ्री में उठा सकते हैं। बहुत सारी हर तरह की, अरबिक की और इंग्लिश, मैथ्स, इसके अलावा साइंस, हर तरह की बुक्स इधर जो हैं वो रखी हुई थी, मैंने सारी देखी थी। तो आप लोग अगर जाना चाहें तो ये लुलु है, लोकेटेड है ये अल-खुबैबा में। अगर आप लोग जाना चाहें इस लुलु में, जाके आप लोग यहाँ से बुक्स ले सकते हैं। बहुत ढेर सारी यहाँ पे बुक्स थी ना, तो कोई भी अगर अपने बच्चों के लिए लेना चाहें तो वो उठा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर फिर हम लोग अंदर चले गए, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम आई थी मैं, तो मैंने देखा हुआ नहीं था। हम लोग ऊपर गए, ऊपर देखा तो ऊपर कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये बन रही है, मतलब बिल्कुल ख़ाली था ऊपर ना, कोई इतना ख़ास कुछ भी नहीं था। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी एक शॉप पर, यहाँ पे बेबी सेक्शन में हम लोग, बरीरा ये लोग अपनी चीज़ें देख रही थी कुछ, और मुझे वहाँ पर ना जेट रोलर भी नज़र आ गया, जो मैंने अपने फेशियल का रिव्यू दिया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, उसके अंदर मेरे हस्बैंड ने वो मेरा जेट रोलर तोड़ दिया था, तो वो बिल्कुल सेम यही वाला यहाँ पर भी मिल रहा था। ये देख सकते हैं आप, ये वाला नहीं है, ऊपर वाला जो मैं अभी दिखाऊंगी ना, ये वाला सेम वही वाला जेट रोलर था। बल्कि मेरी मम्मी कह रही थी कि मैं बनवा के भेज दूँगी मतलब उसका जो वैसे मेरे पास इसका वो है, सिर्फ ऊपर का मार्बल जो था ना, वो कह रही थी मैं बनवा दूँगी सेम ना। और यहाँ पे ये गवाशा भी है, जिसका मैंने ज़िक्र किया था आपसे, ये वो है गवाशा। तो यहाँ पर भी, लेकिन ये 20 दिरहम्स में लगे हुए थे, और ये डबल वाला भी था इसके अंदर ना, 19-20 दिरहम्स में थे, लेकिन मैंने अभी लिया नहीं क्योंकि मेरे पास था, तो अभी ज़रूरत नहीं थी। वैसे मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, ये इतना बड़ा है और इतना खूबसूरत बना हुआ है, बाहर से अगर देखा जाए तो ये दूर से ही नज़र आ जाता है, जबकि हमारा घर इसके हिसाब से वैसे तो करीब है, लेकिन अगर हम कहीं से आ रहे होते हैं ना, तो इसकी लाइटें इतनी दूर से ही नज़र आ रही होती हैं, और इतना खूबसूरत बना हुआ है। लेकिन फिर भी ये इतना ख़ाली है कि कुछ मतलब इसमें इतना कोई ख़ास मुझे नज़र नहीं आया, और ना ही इसमें इतना कोई रश है। जैसे नॉर्मली अगर हम मेगा मॉल चले जाएँ या फिर ग्रैंड मॉल चले जाएँ, या उसके अलावा जिस जगह से मतलब मैं बता रही हूँ अपनी ग्रॉसरी करती हूँ, इन जगहों के हिसाब से यहाँ पर इतना कोई ख़ास मुझे नहीं समझ आया ना। लेकिन इतना खूबसूरत और इतना महंगा बना हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये हम लोग पिज़्ज़ा देख रहे थे, मैंने सुना था यहाँ पे पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा मिलता है, मैंने कहा चलें देखते हैं, क्योंकि मैंने एक लेडी को ना बना के दिया था जिस टाइम पर मैं ऑर्डर का काम कर रही थी ना, तो उन्होंने मुझसे पिज़्ज़े का ऑर्डर दिए हुए थे मुझे। जब मैंने उनको पिज़्ज़े बना के दिए तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो पिज़्ज़ा बनाया ना,
इतना मज़े का बना है, इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा लगा है हमें। और सेम ना ये वैसा है जैसा हम लोग लुलु से ख़रीद के खाते हैं ना वहाँ पर। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं भाई लुलु में कैसा पिज़्ज़ा मिलता है, मैंने कभी लिया नहीं, तो इसलिए फिर मैंने देख रही थी कि प्राइस वगैरह क्या है। यहाँ पे ये बॉटल्स हैं जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, ये देखें ये बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सेम इतना बड़ा सारा है, ये देख सकते हैं बाहर से ना, इतनी दूर तक हम जाके, और मैं दिखाती हूँ। हाँ, तो मैं बॉटल्स का बता रही थी, ये प्लास्टिक बॉटल्स जो होती हैं ना, ये लोग जमा कर लेते हैं और करके फिर लेकर आते हैं एक दिन। और जब इसके अंदर ना, यहाँ पे ये लुलु में ही होता है, अगर आप लोगों के पास बहुत सारी बॉटल्स हों, मेरे पास तो बहुत हैं, मैं तो फेंकती रहती हूँ, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे। तो ये बहुत सारी ढेर सारी बॉटल्स ला के और इस जगह पे इसको देते हैं। इसमें ये जो बना हुआ था ना मशीन, उसमें डालते रहते हैं और फिर इसके अंदर ना आपको पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से ना कुछ भी अगर आपने शॉपिंग करनी हो, जितने पॉइंट्स मिलेंगे उस हिसाब से, कुछ दिरहम्स के हिसाब से आपको वो मिल जाते हैं। तो ये लाइनें लगा के लोग खड़े हुए थे। तो मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे कि उनके ऑफ़िस में भी कुछ लड़कियां हैं जो कि फ़िलिपीनी हैं, वो भी जमा करती हैं बॉटल्स ना, जितनी भी खाली होती रहती हैं वो अपने पास ले जाती हैं, तो वो फिर यही काम करती होंगी ज़रूर। खैर यहाँ से हम लोग ना फ़िश ले रहे थे। ये मैं आ गई थी अब ग्रैंड मॉल, और आज मैं नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लिप्स जमा कर लिए थे और मैंने सोचा आज मैं एक व्लॉग बना ही लूँ, बहुत दिन हो गए। तो ग्रैंड मॉल में हम लोग यहाँ से फ़िश ले रहे थे। फ़िश अक्सर हम लेके अपने घर जाते थे, लेकिन मैंने इस दफ़ा देखा कि यहाँ पर ना इन्होंने एक नया वो बनाया है, यहाँ पर ना ख़ुद ही ग्रिल करवा सकते हैं हम इनसे ना। तो एक इन्होंने अच्छी सी जैसे शॉप की तरह बना लिया साइड पर ही, वहाँ पर आप दे दें उनको, वो अच्छी तरह वॉश करेंगे। मैं यहीं खड़ी हुई थी लगातार ना जब तक वो वॉश कर रहे थे सब कुछ। मैंने कहा पहले हम देखेंगे सफाई से कर रहे हैं या नहीं। वैसे तो अगर हम बाहर से भी लें तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि उन लोगों ने किस तरह धोया किस तरह नहीं, लेकिन खैर ये सामने था तो मैंने फिर सामने काफ़ी देर तक देखा। तो इन्होंने अच्छे से वॉश किया, फिर मसाला लगा के, और इन्होंने यहीं पर ही चारकोल भी कर रहे थे, उसके अलावा ग्रिल भी करके दे रहे थे हर तरह से ना। और यहाँ पे इस तरह की सैलड्स भी मिलती हैं बहुत मज़ेदार सी। तो ये मैंने यहाँ पे ग्रिल करवा ली थी एक फ़िश हमने खाने के लिए, और साथ में ना एक छोटा पिज़्ज़ा ले लिया था यहाँ से ही, क्योंकि वो मैंने कहा पता नहीं पूरी हो या ना हो, क्योंकि एक ही फ़िश ली थी, पता भी नहीं था इनका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं होगा। और ये फ़िश मैंने रोहू ली थी। तो जी बस ये फिर उसके बाद हमने घर जाके खाना वगैरह खाया, और अभी मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे का व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत सारे क्लिप्स बचे हुए हैं। तो अभी बोलते बोलते मेरी बस हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।